क्वेश्चन इज 3 raised to power x is equal to 243. Other is 3 raised to power x minus y is equal to 3. Right? So first of all, factorize this. हमने बच्चे जब एक्सपोनेंट्स किए थे तो वी हैव अंडरस्टूड वन थिंग, इफ द बेसिस आर सेम देन पावर्स बिकम इक्वल. अब अगर यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या है, पावर इज 1, तो बेस सेम है दोनों के, तो पावर्स इक्वल हो जाएगी बेटा. तो एक इक्वेशन हमारे पास से यहाँ पे आ गई. दूसरी इक्वेशन 243 के फैक्टर्स बना के वी कैन फाइंड आउट द सेकेंड इक्वेशन. सी हाउ. One, two, three, four, five, right? So means 3 raised to power x plus y will be equal to 3 raised to power 5. तो सेकेंड इक्वेशन क्या बन गई बच्चों, राइट? So one equation is x plus y equal to 5, another is x minus y is equal to 1. तो आपके पास दो इक्वेशन आ गई. अगर आप क्वेश्चंस को देखें, क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया बेटा, यहाँ पे द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. नंबर ऑफ सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? कैन यू टेल मी हाउ टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ सॉल्यूशन? हमने जब टाइप ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस किया, व्हेन इट इज कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइन के कितने सॉल्यूशन होते हैं बच्चों? इनफाइनाइटली मैनी. व्हेन वी हैव डन पैरेलल, so we have no solution, and when it is intersecting, unique solution. So now you have to check out of these three what type of equation is this. अगर आप यहाँ देखें a1 upon a2 means x का कोफिशिएंट यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये आ गया. और अगर आप लें b1 upon b2, यहाँ पे पॉजिटिव 1, यहाँ पे नेगेटिव 1, +1 over -1, so this comes out to be -1. So a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. So which type of equation are these? हाँ जी बच्चे बताइए कौन सी इक्वेशन हो गई है? यस, these are intersecting equation. These are pair of intersecting lines. और intersecting line का solution कितना होता है? 1. They have unique solution, मतलब 1 solution. So answer will be B option. They have only 1 solution. Have you understood the question बच्चों? How many solution will be there? Only 1. Is it clear? देखिए, try to understand. जब आप इसका solution निकालोगे तो x की एक वैल्यू आएगी और y की एक वैल्यू आएगी. सपोज x की कुछ वैल्यू आ रही है और y की, तो बेटा ये how many solution are these? This is only 1 solution, unique. ये एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x और y, तो दिस इज यूनिक सॉल्यूशन. इसको 2 मत लिख के आना बच्चों, राइट? नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन बाय दिस रिप्रेजेंट टू लाइंस व्हिच आर. अब देखिए क्वेश्चन देखिए बेटा, फिर 6x minus 3y plus 10 is equal to 0 and 2x minus y is equal to 0. तो आपको बताना है कि कौन से टाइप की इक्वेशंस है. अगेन a1 upon a2, b1 upon b2. नो टॉकिंग. सनफ्लावर, फ्रंट बेंच गर्ल्स, सेंटर लाइन. नो टॉकिंग, फ्रंट बेंच गर्ल्स. बच्चे आपने यहाँ पे फाइंड आउट करना है इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है या पैरेलल है. तो a1 upon a2, a1 upon a2 6 upon 2, b1 upon b2 and c1 upon c2. ये आ रहा 3y1 3y1. देखिए 3y1 इक्वल टू 3y1 इक्वल टू, ये तो इक्वल नहीं है,
Now tell me what type of equation are these? These lines are parallel lines. So it satisfies the condition of parallel line. Now come to the question number 6. The pair of equation y equal to 0 and y equal to -7 has. Now बच्चे आपको दो इक्वेशन गिवन है, y equal to 0 and y equal to -7. अपने माइक ऑन कीजिए सारे लोग माइक ऑन कीजिए जी. एवरी क्लास शुड स्टार्ट देयर माइक. ऑन करो बच्चे माइक. ऑल सेक्शन अपने माइक स्विच ऑन कीजिए जी. सनफ्लावर माइक ऑन कीजिए अपना बेटा. सनफ्लावर. हाँ जी, कौन बताएगा बेटा ये दोनों जो लाइंस हैं, ये व्हाट टाइप ऑफ लाइंस आर दीज? कौन सी लाइंस हैं बच्चों? यस, यू विल टेल मी. आर दे लाइन और नॉट? यस और नो? y is equal to 0 and y is equal to -7. Are they line or not? No. हाँ जी, they are not line. बच्चे जब हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की थी बच्चे, अगर मैं ये राइट कर रहा हूँ x इक्वल टू 0, इट इज ए लाइन. x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 इज ए लाइन. इट इज नॉट ए पॉइंट. पहली चीज को अंडरस्टैंड करो. Whenever you are representing a point, it has two coordinates, right? It has two coordinates. When you are writing x equal to 0 or y equal to 0, or let's say x equal to k or y equal to k, these all are lines. So therefore these two are lines. बच्चे x equal to 0 जो होता है that represents, ये किसकी इक्वेशन होती है? y एक्सिस की. और y equal to 0 represent x एक्सिस. अगर मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूँ बेटा, ये आपकी एक्स एक्सिस है बच्चों, ये वाई एक्सिस है. y is equal to 0, that represent x axis, means this line. And when I say y equal to -7 is, let's say this point is -7, so this line will be y equal to -7. So what type of lines are these? ये दोनों लाइंस कौन सी हो गई बेटा? Parallel lines. Have you understood this? Yes or no? Have you understood? हाँ जी बच्चे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आ जाते हैं. The sum of a two-digit number and the number obtained by reversing the order of the digit is 99. बेटा नो टॉकिंग प्लीज, नो टॉकिंग. देखिए बेटा, ये बड़े ना इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है, 2 डिजिट वाले नंबर. आप जूनियर क्लासेस में थे जब, तो जब भी नंबर लिखते थे ये टी और ओ लिखते हो, इसका क्या मीनिंग होता है बच्चे? व्हाट डज दिस टी स्टैंड फॉर? टेंस. एंड दिस ओ स्टैंड फॉर वंस. ठीक है. तो आपने कोई एक नंबर लिया, फॉर एग्जांपल आपने एक नंबर लिया 24. ये 2 डिजिट नंबर हो गया बेटा 24. ये जो डिजिट है, दिस डिजिट है वंस प्लेस, टेंस प्लेस. इज इट क्लियर जी? यहाँ तक कोई डाउट? नो टॉकिंग बच्चों, नो टॉकिंग. दिस नंबर कैन बी रिटन लाइक दिस. इसको कौन सी फॉर्म बोलते हैं बेटा? एक्सपेंडेड फॉर्म में होता है. लेट्स से आपके पास यू हैव ए नंबर with x as digit at one place
and y has digit at 10th place. राइट बच्चों? तो ये नंबर क्या बन जाएगा? ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा बेटा? ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा? डिजिट एट 10th प्लेस मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस डिजिट एट 1st प्लेस. तो ये बन जाएगा बेटा. दिस इज द ओरिजिनल नंबर 10y प्लस x. राइट? इज इट क्लियर? अगर हम डिजिट्स को इंटरचेंज कर देंगे तो मीन्स x बन गया आपका 10th प्लेस एंड y बन गया बच्चे आपका 1st प्लेस. तो नंबर क्या बन जाएगा? 10x प्लस y. अगर आपको ये चीज समझ आ रही है तो यू कैन डू एनी क्वेश्चन ऑन दिस टाइप. राइट? नाउ व्हाट वी से इज द सम ऑफ a two-digit number and number obtained by reversing the digit is 99. Let's say 10th place digit is y और x. तो एक्चुअल नंबर क्या हो गया? और नंबर रिवर्स करने में क्या बन जाएगा बेटा? 10x प्लस y. और इन दोनों का सम 99 है. ये क्या है? एक्चुअल नंबर और ये है डिजिट. एनी डाउट बच्चों यहाँ तक? एनी डाउट? इस इक्वेशन को सॉल्व किया. 11x प्लस 11y इक्वल टू 99. 11 कॉमन ले लिया बच्चों. 99 ये कट कर दिया तो 9 आ गए. तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन गई है? What he says, if the 10th digit is 3 more than the unit digit, what is 10th digit? Y is 3 more than x. बच्चे y जो है वो 3 more than x है. तो ये दूसरी इक्वेशन हो गई. आपके पास ये बन गई. बेटा प्लीज नो टॉकिंग, नो टॉकिंग. If you don't want to study, no issues, but don't disturb others. If anyone don't want to study, no problem. But बाकी लोगों को पढ़ने दो जरा आप. एक ये वाला इक्वेशन होगी, एक दोनों को सॉल्व कर देते हैं. ये y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं बच्चे. x प्लस 3 प्लस x इक्वल टू 9. 2x प्लस 3 इक्वल टू 9. 2x is equal to 9 minus 3 equal to 6. 6. x की वैल्यू 3 आ गई बच्चों. अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 प्लस 3 दैट इज 6. तो एक्चुअल नंबर क्या आ जाएगा? 10y प्लस x. 10y मतलब 10 टाइम्स 6 प्लस 3. आंसर विल बी 3. ठीक है जी. आंसर विल बी 63. राइट? तो एक्चुअल नंबर इज 63. राइट? स्टूडेंट जब भी इस तरह का क्वेश्चन आप कर रहे हो, आपकी इक्वेशन बन गई, आपने सॉल्व कर लिया एक्स वाई की वैल्यू, बट प्लीज आंसर द रिक्वायर्ड थिंग. जैसे यहाँ पे पूछा है इसने फाइंड द नंबर. एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे छोड़ के नहीं आनी है बच्चों. उसके बाद जो नंबर फॉर्म करना है एक्चुअल नंबर, वो भी शो करके आना है आपको. बिकॉज बोर्ड में जो है आपकी स्टेप मार्किंग होती है. इफ यू वोंट डू, यू वोंट गेट द फुल मार्क. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों. 9th question. A shopkeeper gives books on rent for reading. She takes a fixed charge for the first 2 days and an additional charge for each day thereafter. मतलब पहले 2 दिन के लिए फिक्स है और आने वाले डेज के लिए चार्जेस डिफरेंट है. ठीक है जी. Latika paid ₹22 for a book kept for 6 days, while Anand paid ₹16 for the book kept for 4 days. देखिए बच्चों, यहाँ पे सिस्टम क्या है बेटा? पहले आपने बुक ली, आपने 2 दिन के लिए बुक ली, ठीक है, रीड करके वापस दे दिया. आपको फिक्स चार्ज देने हैं. व्हाट इज द फिक्स चार्ज? वी डोंट नो. राइट? ठीक है. उसके बाद पर डे के पैसे लगते हैं. इज दिस क्लियर? तो फर्स्ट स्टूडेंट है लतिका. शी हैज टेकन द बुक फॉर 6 days. ठीक है.
6 डेज में से तो 2 डेज तो फिक्स हो गए बच्चों, फिक्स, और बाकी 4 डेज एक्स्ट्रा हो गए, राइट? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? तो हम क्या करते हैं, लेट द चार्ज फॉर 2 फिक्स डेज इज रुपीज एक्स। इसके लिए जो चार्ज है वो 2 एक्स रुपीज है, एंड लेट द चार्ज फॉर एवरी डे देयर आफ्टर, उसको ले लेते हैं पर डे के जो पैसे हो गए ये रुपीज वाइज। इज इट क्लियर? तो पहले वाले केस में 2 डेज के तो फिक्स हो गए बच्चे एक्स रुपीज, और यहाँ पे हर डे के हिसाब से 4 वाई हो जाएगा। अगर उसने 4 डेज तक बुक रखी है तो 4 डेज शी हैज टू पे एक्स्ट्रा, हाउ मच अमाउंट शी हैज टू पे, रुपीज 22 टोटल, राइट? while Anand paid rupees 16 for the book kept for 4 days, उसने टोटल बचे 4 डेज के लिए रखा, तो फर्स्ट 2 डेज के चार्ज हो गए एक्स प्लस नेक्स्ट 2 डेज के 2y एंड दैट इज 16। ठीक है, यू गॉट दिस टू इक्वेशन, यू कैन सॉल्व दिस, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। इज दिस क्लियर? इनको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, सब्ट्रैक्शन कर दो जी इनका, कैंसल, 2y इज इक्वल टू 6, तो y कितना आ जाएगा यहाँ से 3 रुपीज, 3 रुपीज पर डे चार्ज आ गए। और अब हमें फाइंड आउट करना है फिक्स चार्जेस, तो किसी भी एक इक्वेशन में डाल देते हैं वैल्यू, y is 2 equal to 16, so x plus 6 equal to 16, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों 16 minus 6 that is rupees 10। तो फिक्स चार्ज इज 10 रुपीज, एंड फॉर एवरी डे चार्जेस, एवरी डे चार्ज कितने आए आपके पास 3 रुपीज। हैव यू अंडरस्टूड बच्चों? तो आपने बुक ली है 2 दिन के लिए, ली है 1 दिन के लिए ली है, you have to pay rupees 10 for that. For every day thereafter, you have to pay rupees 3. Is this clear, बच्चों? Is it clear? Yes or no? नहीं. Section rows, is it clear? Right, students. So we'll finish it today here only. We'll continue this in the next class. Till then, thank you very much, students.